नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र इंडिया समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ सोनी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में इतिहास की गोद में छिपा हुआ एक ऐसा प्राचीन स्थल मौजूद है जिसके बारे में आज भी आम जनमानस बहुत कम जानता है, जिसका नाम कोपिया है। कोपिया न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है बल्कि यह भगवान बुद्ध के गृह त्याग की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी माना जाता है। कोपिया वह स्थान है जो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा का साक्षी रहा है। इतिहासकारों के अनुसार जब सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु का त्याग किया तब वे इसी क्षेत्र से होकर गुजरे थे। लोक कथाओं के अनुसार यही वह स्थान है जहां सिद्धार्थ ने अपने राजसी आभूषण और वस्त्र अपने सारथी मित्र छन्न को सौंप दिए थे और यहीं से उन्होंने मुनित्व धारण करके और सत्य की खोज में आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया। कोपिया जैसे स्थल अक्सर मुख्य धारा के पर्यटन मानचित्र से बाहर रह जाते हैं, जिसके कारण यहाँ का संरक्षण और उत्खनन उस गति से नहीं हो पाया जितनी इसकी ऐतिहासिक महत्ता है। यदि इस स्थान को बुद्ध सर्किट से जोड़ा जाए तो यह न केवल शोधकर्ताओं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन सकता है। यह स्थल मगहर संत कबीर की निर्वाण स्थली के पास होने के कारण इस पूरे जनपद को एक ज्ञान और अध्यात्म का हब बनाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर के एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पे जिसको नाम कोपिया के नाम से जानते हैं। आइए हमारे साथ में मौजूद हैं ये केसी श्रीवास्तव जी, इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ का क्या महत्व है? यहाँ का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये बहुत प्राचीन स्थल है और ख़ासकर अनोमा जो इसका प्राचीन नाम था, जिस नदी के किनारे ये बसा हुआ है, आज का नाम उसका आमी है। तो इस स्थल पर भगवान बुद्ध ने अपने पूरे राशि वस्त्र को उतार करके अपने मित्र को दे दिया और यहीं से कौपीन पहन करके वो निकल गए सत्य की खोज में। तो ये बुद्ध के जीवन का टर्निंग पॉइंट है उनके बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। ये टर्निंग पॉइंट है और इसका बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व है। मैं तो समझता हूँ कि जैसे खजुराहो या अन्य कोई विरासत है भारत की, उन विरासतों में इसका अहम स्थान है और अगर इसको प्रॉपर तरीके से इसकी देखभाल करके इसको विकसित कर दिया जाए तो पर्यटकों का और बौद्धों का ये तीर्थ स्थल बन जाएगा। ये तीर्थ स्थल बन जाएगा और इतना ही नहीं, इससे जुड़ी हुई बहुत से विकास होंगे। गांव का विकास होगा इसके स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप आ जाएंगी अगर ये इसका विकास किया जाए तो। तमाम बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बौद्ध केंद्र हैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित होगा। तो कितनी ऊंचाई पर ये जा सकता है, ये सिर्फ कल्पना की जा सकती है। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस ऐतिहासिक जगह पर आप उत्तर प्रदेश सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग से ये अपील करूँगा कि एक बार वो यहाँ आएँ, या मैं ये कहूँगा कि पर्यटन विभाग से ये कहूँगा कि एक कमेटी उत्तर प्रदेश के स्तर पर बनाया जाए जिसमें मूर्धन्य इतिहासकारों को शामिल किया जाए जिनसे इनका संबंध रहा है, और उससे ये कहा जाए कि आप एक सर्वे कीजिए। उत्तर प्रदेश में तो इतनी ज़्यादा संभावनाएं, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तरों की। ये तो एक पहला स्थान होगा कि अगर वो सर्वे करें, इसका सर्वे करें, उसके बाद लोहरा देवा का सर्वे करें, उसके बाद स्वयं गोरखपुर में भारत का पहला सम्राट चंद्रगुप्त, ये कहा जाता है गोरखपुर से ही संबंधित था। तो एक कमेटी बना करके उसमें मूर्धन्य इतिहासकार जैसे डॉक्टर राकेश तिवारी हैं, एक्स डीजी, जैसे राकेश श्रीवास्तव हैं, डायरेक्टर रहे हैं राज्य पुरातत्व विभाग के, जैसे डॉक्टर OPL श्रीवास्तव रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन अधिकारी रहे हैं गोरखपुर के। इनके पास इतनी सामग्री है और उत्तर प्रदेश सरकार उसको थोड़ा सा भी उससे ले ले तो किसी भी विभाग से ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत ये उत्तर प्रदेश सरकार को कर सकता है। लेकिन क्यों वो उदासीन है, क्यों नहीं देख रही है, क्यों नहीं समझ रही है? या तो उनको कोई बता नहीं रहा है, या तो स्वयं उनको नहीं पता है। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि इसलिए बड़े बड़े विद्वान उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हैं, ऐसा तो नहीं कहूँगा, उनको पता नहीं है। लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से ये आज भी स्थल अतिक्रमण का शिकार है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से एक और आग्रह करूँगा कि अगर 2-4-5 साल ऐसे ही रहा तो शायद ये स्थल
इतिहास से निकल करके भूगोल में चला जाए। अच्छा, आप लगातार मैं देख रहा हूँ आप राष्ट्रीय धरोहर को लेकर के, प्राचीन जगहों को लेकर के आप काफ़ी रुचि रखते हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में ऐसे और कौन सी जगह है जहाँ ऐसी प्राचीन जगह होगी? मैं आपको एक जगह और बताऊं, शायद आप सुन करके आश्चर्य करेंगे। महोबा में बहुत बड़ा वो है, दीवार है जो चीन की दीवार से मुकाबला करती है। आपने सुना भी नहीं होगा। नहीं सुना है हमने। आपने ने क्या 10% लोगों ने ही सुन रखा होगा। आप सोचिए ज़रा उस बात को, हैं? और अभी मैंने आपको गोरखपुर की बात बताई, जहाँ भारत का पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य वो गोरखपुर से था। ये रामगढ़ ताल जो गोरखपुर का है, वहाँ कहते हैं पिपल बन के मोरिया, यानी मोर, वो एक वो था, कबीला था जिसके सरदार का वो लड़का था, वही गोरखपुर से था। आज भी उस स्थान का नाम राजधानी है, खेसरा में आज भी उस स्थान का नाम राजधानी। एक तो ये सबसे बड़ी बात हुई। दूसरे जो अभी हमने आपको बताया, वहाँ देवरिया में आइए, महावीर स्वामी दोनों एक ही साथ हुए थे, बुद्ध और महावीर। तो महावीर के लोग जैनी अपने को कहने लगे, बुद्ध के लोग अपने को बौद्ध कहने लगे। उनका जो निर्वाण स्थल है वो वहाँ पड़रौना में है, वैसे ही वीरान पड़ा है। कम से कम हमारा बुद्ध के निर्वाण स्थल तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गया। लेकिन एक बड़ी त्रासदी है और हंसने वाली बात है कि जन्म स्थान बिलख रहा है विकास करने के लिए, और मरण स्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गया है। ये मैंने अजीब बात है उत्तर प्रदेश सरकार की। मैं कोई आलोचना तो नहीं कर रहा, लेकिन आता है कभी कभी एक इतिहासकार जब किसी चीज़ को पढ़ता है और उसको देखता है ना, तो उसको लगता है कि मन में एक कसक होती है, मन में एक कसक होती है। और एक बात जान लीजिए, जो देश अपनी विरासत को नहीं संभाल सकता, वो विकास के किसी रास्ते पर चल गया हो, अस्थायी नहीं हो सकता। हमारा भारत इसलिए आज भी 4000 साल से जिंदा है, क्योंकि जो इसका ट्रेडिशन है, जो मौखिक परंपरा है, मौखिक परंपरा में जिंदा है, शिष्य गुरु वाले परंपरा में जिंदा है। इसके साथ के सुमेरियन, बेबीलोनियन सब खत्म हो गए, मिस्र खत्म हो गया, कोई नहीं जानता उनको। खाली वो मिस्र को तो पिरामिड की वजह से जाना भी जाता है, लेकिन बेबीलोनिया, सुमेर, ईरान वगैरह को सबका नाम बदल गया। कोई ईरान हो गया, कोई इराक हो गया, लेकिन हम आज भी भारत हैं, आज भी हम भारत हैं, आज भी हम आर्यावर्त हैं। और दूसरी, आपके माध्यम से जो मेरे मन में बहुत दिनों से एक बात गुड़ रही है कि ब्रिटिश ने हम पर हुकूमत किया और जितना शोषण हो सकता था वो हमारा किया, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे जिस भी रूप से उन्होंने जितना शोषण हमारे ऊपर किया। हम आज़ाद हो गए, लेकिन आज भी वो अपने को हमारा मालिक समझते हैं। उसका एक उदाहरण दूंगा मैं कि इन्होंने कहा कि हम विदेशी हैं, तमाम दुनिया भर का तर्क हमको दिया कि हम विदेशी हैं और यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं। लेकिन जब डीएनए मिलाया गया, यानी जब सारी चीज़ें मिलाई गई, तो डीएनए 5% मिला बाहर का और 95% मिला हिंदुस्तान का, हमारा और द्रविड़ों का मिला करके मिला। तो जब ये हो गया, सारे विद्वानों ने कहा कि नहीं, हम विदेशी नहीं स्वदेशी हैं डीएनए के आधार पर। तो उन्होंने देखा कि बड़ा गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने फिर क्या किया कि 10 वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई और उसको कनाडा भेजा और दोबारा उस पर रिसर्च कराया। और रिसर्च कराने के बाद कहा कि नहीं, वो टेक्निकली चीज़ बहुत है जो हम नहीं बता पाएंगे आपको, और उससे कहा कि नहीं, आप स्वदेशी नहीं, आप विदेशी हैं। और हम आज भी चुप हैं, और चुप सबसे बड़ा इस बात का दलील होता है कि हम समर्थन करते हैं। वो जिस पर उन्होंने लिखा है, जो उसकी रिपोर्ट है, वो हमारे पास है, कभी मौका लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा उस रिपोर्ट को। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो झगड़ा चला आ रहा था स्वदेशी विदेशी का, वो इस रिपोर्ट से शांत हो गया। ये साबित हो गया कि आप विदेशी हैं। तो ऐसा न हो कि हमारी सारी संस्कृति, हमारी सारी सभ्यता, हमारे पुराने ऋषि मुनियों की दी हुई विद्या, ये सब विदेशी हो जाए। अगर हम डिक्लेयर हो गए विदेशी, सब विदेशी, तो सबसे पहले तो इस बात को सोचना होगा किसी भी सरकार, और खासकर इतिहासकारों को, उनको सामने आना होगा। एक छोटा सा और उदाहरण आपको दूं। इरफान हबीब एक बहुत बड़े मेडिवल हिस्ट्री के विद्वान हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। वो हमारी सरस्वती को लेकर चले गए अफ़गानिस्तान में। उन्होंने कहा वो अफ़गानिस्तान में सरस्वती है, या आपका वैदिक सरस्वती नहीं है। तो किसी तरह से उसको हम खींच के ले आए, नहीं, तमाम साक्ष्य हमने दिए खींच करके।
तो इसी तरह अगर हम लोग चुप बैठे रहे, आज सरस्वती को खींच के ले गए, कल किसी और को खींच के लेके चले जाएंगे और हम ऐसे मुँह बाके ताकते रह जाएंगे कि अब फिर प्रश्न हमारे पार उठेगा कि हम कौन है भैया, हम कहाँ से आए हैं, हमारी पहचान क्या है। तो आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ हैं, आप लोग जब एक बार इनकलाब जिंदाबाद बोल दीजिएगा तो किसी की हैसियत नहीं है वो कह पाएगा कि नहीं ये गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में केसी श्रीवास्तव जी, जो इतिहासकार हैं, जो प्राचीन जगहों पर रुचि रखते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं उत्तर प्रदेश के कोई नए इतिहास जगह पर एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे स्वतंत्र इंडिया समाचार के साथ।